Students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज आप देख सकते हैं what is written on board। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? A number of and the number of। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि a number of and the number of। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है what type of verb you have to use। आपकी वर्ब जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, वेदर इट शुड बी सिंगुलर और इट शुड बी प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि वेयर वी हैव टू यूज़ अ नंबर ऑफ and where we have to use the number of and what type of verb we have to use, और हमारी verb कैसी होनी चाहिए, it should be singular or plural। okay, let's see। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, a number of। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया गया है आ, तो इसको आप हटाना नहीं है आपको। मान लिया जाए कहीं पर आपको दिखाई पड़ रहा है ओनली नंबर ऑफ, केवल नंबर ऑफ दिखाई पड़ रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग, वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और इसी तरीके से आप इसमें भी देख रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड हियर, यहाँ पर द का यूज़ किया गया है, द नंबर ऑफ। वी कैन नॉट डिलीट इट, वी कैन नॉट रिमूव इट, हम इसको हटा नहीं सकते हैं बिकॉज दे आर फिक्स्ड। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारे फिक्स्ड हैं, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी चीज़ से। तो अ नंबर ऑफ, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अ नंबर ऑफ मतलब हो सकता है मे बी एक संख्या, नो दैट्स नॉट सो। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से अगर आपको दिखाई पड़े लार्ज नंबर ऑफ और a great number of या a small number of, ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पर मिलती हैं, लिसन, a number of। अब कभी आप ये दिमाग में मत लाइएगा कि a number of मतलब एक चीज़, नो, a number of, a large number of, a great number of, a small number of। तो a number of means क्या होता है, कई। a large number of थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे। a great number of, it has been used in order to emphasize, ये थोड़ा सा जोर दे रहा, a great number of बहुत ज़्यादा। और a small number of का मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो इसके साथ हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज़, वेदर इट शुड बी सिंगुलर और इट शुड बी प्लूरल। हमारी वर्ब जो होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। तो कभी भी आप ए को देखकर मत डिसाइड करिएगा कि हाँ आ लगा हुआ है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। नो, द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल, वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, प्लूरल में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है, a number of, a large number of, a great number of, a small number of के बाद जो नाउन मिलेगा वो नाउन आपका कैसे मिलेगा, प्लूरल, दैट शुड बी प्लूरल। और लेकिन जो वर्ब होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न बस इसी को लेकर रहता है कि आ लगा हुआ है तो दैट्स वाई आई हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब। उनके दिमाग में होता है कि आ लगने की वजह से वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल। तो क्या बात आपके दिमाग में गई, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ और अ स्मॉल नंबर ऑफ। आफ्टर दैट द वर्ब, सॉरी, द नाउन शुड बी इन प्लूरल फॉर्म and after that the verb should also be in plural। आपकी verb भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल में होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए a number of children
are absent today. This is your example. What is written? A number of children. अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की एक संख्या. A number of children, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, are absent today. आज क्या हैं? Absent हैं. या आप ये भी बोल सकते हैं a great number of men. A great number of men मतलब बहुत ज़्यादा आदमी. A great number of men do not like your statement. तो व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब क्या हुआ? अ ग्रेट नंबर ऑफ मैन मतलब बहुत ज़्यादा, एम्फेसाइज कर रहा, बहुत ज़्यादा आदमी डू नॉट लाइक योर स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट को लाइक नहीं करते हैं. इसी तरीके से आप बोल सकते हैं अ स्मॉल नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं अ स्मॉल नंबर ऑफ हाउसेस आर स्टिल अनसोल्ड. सपोज दिस इज योर एग्जाम्पल. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्मॉल नंबर ऑफ हाउसेस मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत. स्मॉल लगाने से क्या हुआ? इसका नंबर जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा. स्मॉल नंबर ऑफ हाउसेस मतलब थोड़े बहुत जो घर हैं, आर स्टिल अनसोल्ड, अभी भी वो अनसोल्ड है. अनसोल्ड का मतलब दे आर नॉट सोल्ड, उन्हें अभी बेचा नहीं गया. तो ये क्लियर हो गया. अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ और अ स्मॉल नंबर ऑफ. इनके साथ वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए. लेकिन अगर हम बात करें द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर. और यही चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स को अक्सर एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करती हैं कि अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी हो और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी हो. तो लेट्स सी. अब हम लोग देखते हैं द नंबर ऑफ. We have to take the number of. तो अब हमें लेना होगा the number of. तो डेफिनेट आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड हियर. यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया है, इसको आपको हटाना नहीं है. मान लिया जाए किसी एग्जामिनेशन में आप केवल इतना पा रहे हैं नंबर ऑफ, तो दैट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग. तो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. या तो वहाँ पर आपको क्या बोलना होगा? अ नंबर ऑफ, और यू हैव टू यूज़ द नंबर ऑफ. तो द नंबर ऑफ का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ का मतलब संख्या, और अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा. वहाँ पर अ नंबर ऑफ का मतलब ये नहीं केवल एक संख्या, एक नंबर, राइट. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? द नंबर ऑफ. तो द नंबर ऑफ का मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर, संख्या. तो इसमें क्या होता है? द नंबर ऑफ के बाद यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? प्लूरल नाउन. योर नाउन विल बी प्लूरल हियर. और लेकिन वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर. दैट इज़ द मेन पॉइंट हियर. वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर. लेकिन नाउन क्या होगा हमारा? इट विल बी प्लूरल. कभी कभी आता है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ. एवरीथिंग विल बी द सेम. हर एक चीज़ एकदम वैसी रहेगी. बस फ़र्क इतना हुआ, द नंबर ऑफ संख्या और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मतलब बहुत बड़ी संख्या. इट हैज़ बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज. इसका यूज़ जो किया गया है वो एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए किया गया है. और ग्रेटेस्ट क्या है? दिस इज़ कॉल्ड योर सुपरलेटिव डिग्री. तो चलिए इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. द नंबर, राइट. What is written here? The number of workers in the factory
has dropped. What does it mean? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्करों की जो संख्या है इन द फैक्ट्री में हैज़ ड्रॉप, वो क्या हो चुकी है? ड्रॉप हो चुकी है, मतलब नीचे आ गई है। अब एग्जामिनेशन में कैसे मिलता है? एग्जामिनेशन में यहाँ पर जो हैज़ लगा हुआ है यहीं पर क्या रहता है? हैव रहता है। और स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि ना वर्कर्स, इट्स प्लूरल, इट्स ओके। उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि वर्कर्स क्या हमारा प्लूरल है, तो डेफिनेटली द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल। लेकिन यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन सा हमारा? द नंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर। ओके, लेट्स सी वंस अगेन। द नंबर ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर की जो संख्या इन द फैक्ट्री में हैज़ ड्रॉप्ड, वो क्या हो चुकी है? ड्रॉप हो चुकी है, मतलब नीचे आ गई है। अब जैसे मान लिया जाए वन मोर सेंटेंस, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ errors, the greatest number of errors was made on part 2. Suppose this is your example. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? The greatest number of errors, the greatest number of errors मतलब बहुत ज़्यादा संख्या of errors, गलतियों की was made on part 2. कहाँ पर की गई हैं? पार्ट 2 में की गई हैं। अब एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एरर्स, यहाँ पर वास की जगह पर क्या दिखा रहेगा? व। तो यहाँ पर वर नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो आई होप you would have understood it. Meet you with the next video. Thanks a lot.